हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है एक पढ़ी लिखी साइको किलर की। कब हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं इसका हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो ऐसी ही घटना मैं आज लेकर आई हूँ। यह घटना है हरियाणा प्रदेश का पानीपत थाना लगता है इसराना, और नौलिया गांव की ये घटना है। वहाँ पर क्या था कि अ, अमन नाम के लड़के की शादी हो रही थी, गीत गाए जा रहे थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बारात जाने जाने ही वाली थी। जब बारात जा रही थी तो वहाँ पर जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो बच्चों को विदा दे रहे थे, कन्याओं को ढूंढ रहे थे कि वो बोल रहे थे कि भाई इन्हें बच्चों को पैसे देने हैं। तो वो पैसे देने के लिए भी उन्हें बुला रहे थे बच्चों को। तो जब विधि का नाम लिया जाता है तो विधि वहाँ पर नहीं होती है। सभी लड़कियाँ अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर चली जाती हैं, लेकिन विधि जो होती है वो वहाँ नहीं होती है। तो विधि की माँ की गोद में 1 से 1.5 साल का बच्चा था। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी विधि नहीं मिल रही है, क्या आपने उसे देखा है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं अभी देखती हूँ। दादी जो थी वो अपने सारे काम-काज छोड़कर जो वहाँ पर शादी के चल रहे थे, और तुरंत ही वो अपनी पोती हुई विधि को ढूँढने के लिए लग जाती है। चारों तरफ वो जाती है, घूमती है, इधर-उधर आवाज़ लगाती है, लेकिन कहीं पर भी विधि नहीं मिलती है। इसके बाद में वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, जो कि शादी में गया हुआ था संदीप। वो संदीप से कहती है कि बेटा ज़रा पता करके बताओ, क्या विधि तुम लोगों के साथ बारात में तो नहीं चली गई? बेटा कहता है मेरे साथ तो मम्मी वो है नहीं, लेकिन मैं अभी गाड़ी जितनी भी हैं सब में पता करके बताता हूँ। तो वो सभी जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ शादी में जा रही थी सभी को फ़ोन करता है। तो फ़ोन करने पर पता चलता है कि विधि किसी भी गाड़ी में नहीं है। पिता की जैसे दुनिया थम गई हो, वो तुरंत कहता है कि मैं शादी में नहीं जाऊँगा। तुरंत ही वो अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और मोड़कर सीधा अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो परेशान था बहुत ज़्यादा, सभी लोग परेशान थे, जितनी भी महिलाएँ थीं, सब विधि को ढूँढ रही थीं, लेकिन विधि का कहीं भी ठिकाना नहीं था। छोटे-छोटे जो बच्चे थे उनसे पूछते हैं जब सब लोग कि बेटा क्या तुमने विधि को देखा है? तो वो कहता है एक बच्चा उनमें से कि हाँ, मैंने विधि को छत पर जाते हुए देखा था। दादी भागी-भागी जाती है छत पर, और छत पर जाती है तो बाथरूम था वहाँ पर। बाथरूम खोलती है, बाथरूम में देखती है तो वो बहुत तेज़ चीखती है, और वहाँ पर विधि एक पानी का टब था, वो भरा हुआ था लबालब। उसमें विधि औंधे मुँह पड़ी हुई थी और उसमें बिल्कुल भी साँस नहीं बची हुई थी। सभी लोग आनन-फानन में दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं। तो जो लड़की के पिता थे, सॉरी दादाजी थे पाल सिंह, वो एक रिटायर इंस्पेक्टर होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, मेरी पोती को मारा गया है। सब लोग कहते हैं कि देखो ये आदमी पागल है, इंस्पेक्टर से रिटायर है तो घर में भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। अगर ये लड़की पानी बाथ टब में ही डूबकर मरी है, ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने मारा है। वो कहता है चाहे कैसे भी मरी है मेरी बेटी, लेकिन पहले मैं इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजूँगा, पुलिस कंप्लेन कराऊँगा, और जो भी होगी बात वो सच मुझे सामने चाहिए। क्योंकि वो रिटायर इंस्पेक्टर थे तो तुरंत इधर-उधर फ़ोन घुमाते हैं, पुलिस आती है, आने के बाद में बच्ची को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, और वो कहती है कि अभी हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ हैं, सबके साथ में हम बात करेंगे, और जो सही सवालों का जवाब देता चला जाएगा, उसे हम छोड़ देंगे, और जो सही सवालों का जवाब नहीं देगा, मानो कि वही कातिल होगा। इसी बीच में जब ये सब बातें चल रही थीं, तो एक महिला होती है पूनम, उससे पूछा, क्योंकि जब वो उतर कर आ रही थी ऊपर से, तो उसकी साड़ी गीली हो गई थी, क्योंकि ज़बरदस्ती करके कुछ भी तो कैसी भी गीली हुई हो, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी साड़ी गीली कैसे हो गई? तो वो एक व्यक्ति से कहती है कि मेरी डेट आ गई थी, तो कपड़े गंदे हो गए, मैं धोने में गीली हो गई। दूसरा व्यक्ति पूछता है तो उससे कहती है कि दूध गिर गया था, उसी को साफ करने के चक्कर में मेरी साड़ी गीली हो गई। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शक पूनम पर जा रहा था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि पागल है, ऐसे कैसे किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं बिना सबूत के। तो पुलिस जब सारी महिलाओं को बिठा लेती है, सबसे सवाल-जवाब करती है, तो जो पूनम थी, उसके जवाब मैच नहीं करते। एक ही सवाल को जब पुलिस घुमा-फिरा कर 4 तरह से पूछती है, तो उनके सवाल जो है वो मैच नहीं करते हैं, और इसके बाद में फिर वो पूनम को उठा लेते हैं। उठाकर ले जाते हैं पुलिस थाने, और तब उससे पूछताछ कहते हैं करते हैं, तब वो पूनम कहती है
ज़्यादा जब उसके साथ सख्ताई की जाती है, क्योंकि पता होता है कि अब पुलिस के सवालों के आगे रुक तो मैं पाऊँगी ही नहीं, तो वो कहती है, हाँ, मैंने ही विधि को मारा था। तो वो पूछते हैं कि तुमने विधि को क्यों मारा? तब वो कहती है कि जितनी भी सुंदर लड़कियाँ होती हैं, मुझे सबसे नफ़रत है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुंदर लड़कियाँ, और ये पहला मर्डर नहीं किया मैंने, इससे पहले भी मैं कई मर्डर कर चुकी हूँ। पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। एक मासूम चेहरे के पीछे इतनी बड़ी एक हैवान महिला छुपी हुई थी। तो वो बताती है कि जो मेरी सगी नंद थी, पिंकी, वो मायके में आई हुई थी, और जब वो मायके में आई हुई थी तो उनकी बेटी थी इशिका, वो 9 साल की थी। बहुत क्यूट, बहुत सुंदर। जो मेरे ससुर थे वो हमेशा यही कहते रहते थे कि मेरा पोता तो इतना काला है, और जो मेरी इशिका है बहुत सुंदर है। सबसे उसकी तारीफ़ करते थे क्योंकि इशिका बहुत सुंदर थी। कह रही थी कि जब मेरी नंद आई हुई थी तो मैं ऊपर गई, और ऊपर मैंने पानी के टैंक में डुबोकर अपनी नंद की बेटी को मार दिया। उसके बाद में जो फिर लड़का होता है मेरा, वो देख रहा था। फिर मुझे लगा कि अब ये एक बच्चा है जो मुझे मतलब देख लिया है इसने मारते हुए। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया और उसको भी मैंने पानी में डुबोकर मार दिया, ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि कैसे बच्चा मर गया। तो उस टाइम पे सभी लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था कि मेरी बेटी को, मतलब नंद की बेटी को बचाने के चक्कर में ही मेरा बेटा भी मर गया। रोना रोना भिगोना हुआ, अंतिम संस्कार बच्चों का कर दिया गया। और इसके बाद में क्योंकि मेरा बेटा सुंदर नहीं था, कोई भी उसकी तारीफ़ नहीं करता था, लेकिन नंद की बेटी की तारीफ़ सभी लोग करते थे। इसके बाद में फिर 18 अगस्त 2025 की बात है कि मैं सिवास में गई हुई थी। वहाँ पर एक मतलब गाँव में अपने मायके में गई हुई थी। तो वहाँ 6 साल की एक बच्ची होती है जिसका नाम जिया था, वो भी बहुत सुंदर थी, और मैं उसको लेकर गई थी पशुवाड़ा में। वहाँ पर जो हौदी होती है जिसमें जानवर पानी पीते हैं, कि जिया को भी मैंने इसी तरह से पानी में डुबोकर उसका मुँह तब तक हौदी में डालकर रखा था जब तक वो मर नहीं गई थी। लोगों ने मेरी तरफ उँगलियाँ भी उठाई थी, लेकिन सबने ये कहा था कि ये तो अभी रहने के लिए आई है मायके में, तुम इसकी तरफ ऐसा इशारा कैसे कर सकते हो? हो सकता है बच्ची हौदी में गिरकर मर गई हो। तो क्या 2000 तो इस तरह से कि मैं, और मेरा जो अब फिर पुलिस पूछती है तुम्हारा अगला टारगेट कौन है? तब वो कहती है जो मेरी गोद में मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो भी सुंदर नहीं है। अगला टारगेट खुद मेरा अपना बेटा था, क्योंकि मुझे सुंदर व्यक्तियों से, सुंदर बच्चियों से, सुंदर लोगों से इतनी नफ़रत हो गई थी, क्योंकि कोई भी मेरी तारीफ़ नहीं करता, मेरे बच्चों की नहीं करता था, हमेशा दूसरे लोगों की तारीफ़ करता था। तो मैंने ये प्रण लिया था कि जितनी भी सुंदर बच्चे सुंदर होंगे, मैं उन सबको मार कर ही दम लूँगी। तो जो ये महिला थी, ये राजनीति शास्त्र से इसने एमए किया था, ससुराल में आकर बीएड करती है, और इत्तेफ़ाक की बात देखिए, ये भी 2 बेटों को जन्म देती है, और एक बेटे को अपने हाथों से मार देती है, और दूसरे बेटे को मारने की ये महिला प्लानिंग बना रही थी। तो ऐसी पढ़ी-लिखी साइको भी हमारे बीच में रहती हैं, जिनसे हमें अ, एकदम सतर्क, सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती। सिर्फ़ इतना है कि अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, ख़्याल रखिएगा। पता नहीं किस रूप में, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएँगे, तो इसी तरह से है, पता नहीं किस रूप में आकर शैतान मिल जाएँगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।